कैप्टन शकील अपने साथियों समेत मेरिट की एक मोटर बोट के जरिए टापू पर पहुंच चुका था। मेरिट उनके साथ आया था। टापू एक छोटा सा गैर आबाद जजीरा था जिस पर ना ही कोई पीने के पानी का चश्मा था और ना ही कोई फलदार दरख्त। अलबत्ता पूरे जजीरे पर खुदरो झाड़ियां नजर आती थी। यही वजह थी कि इस टापू को सिर्फ थोड़ी देर रुकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ किसी की रिहाइश नहीं थी। कैप्टन शकील और उसके साथी टापू के सैल पर खड़े हुए थे। चांगू भी उनके साथ था। कैप्टन शकील और उसके साथियों ने अपनी पुश्त पर थैले लाद रखे थे और चौहान के हाथ में भी एक बड़ा सा थैला मौजूद था जिसमें गोताखोरी के जदीद लिबास मौजूद थे। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक स्टेमर टापू की तरफ आता दिखाई दिया। उस पर एक्रेमिया का झंडा लहरा रहा था। ये तो एक्रेमियन स्टेमर है, कैप्टन शकील ने मेरिट से मुखातिब होकर कहा तो मेरिट मुस्कुरा दिया। चांगू जब बाचान से रवाना होता है तो उसके स्टेमर पर बाचान का झंडा लहराता है और जब वो बैनुल अक़वामी समुद्र में दाखिल होता है तो उस पर एक बैनुल अक़वामी शिप कंपनी का मखसूस झंडा लहरा दिया जाता है और जब वो इस इलाके में दाखिल होता है तो फिर स्टेमर पर एक्रेमिया का झंडा लगा दिया जाता है। मेरिट ने वजाहत करते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद स्टेमर टापू से कुछ फासले पर रुक गया और उसमें से एक मोटर बोट को बाहर निकाला गया और फिर मोटर बोट तेजी से टापू की तरफ बढ़ने लगी। मोटर बोट पर 4 आदमी सवार थे। चंद लम्हों बाद मोटर बोट टापू के साथ आ लगी तो उसमें से 3 आदमी उतरकर साहिल पर आ गए। उनमें से एक दरमियाने कद का बाचानी था जबकि बाकी 3 कदरे लंबे कद के थे। दरमियानी कद वाले ने सफेद रंग का सिल्की सूट पहना हुआ था। हेलो चांगू, मेरिट ने आगे बढ़ते हुए उस सूट वाले से मुखातिब होकर कहा। हेलो मेरिट, मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से ये रिस्क लिया है। तुम्हें तो मालूम है कि ये मेरे लिए कितना बड़ा रिस्क है। इस दरमियाने कद वाले ने गौर से कैप्टन शकील और उसके साथियों को देखते हुए मेरिट से कहा। तो फिर तुम $10 लाख लिए बगैर काम करोगे? मेरिट ने मुस्कुराते हुए कहा तो चांगू बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्यों? चांगू का चेहरा यकलख्त बदल सा गया था। तुम अभी तो कह रहे हो कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, मेरिट ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बिजनेस तो बिजनेस है। वैसे तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं $1 करोड़ में भी ये काम न करता। क्या यही 5 आदमी हैं? चांगू ने कैप्टन शकील और उसके साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, मेरिट ने जवाब दिया। लेकिन ये लोग वहां जाकर क्या करेंगे? वहां उनके लिए सिवाय मौत के और तो कुछ भी नहीं है, चांगू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस्टर चांगू, जो भारी रकम लेता है वो इन बातों के बारे में गौर नहीं करता, कैप्टन शकील ने सर लहजे में कहा। ठीक है, मुझे वाकई इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। रकम दो और चलो मेरे साथ, चांगू ने मुंह बनाते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने अपनी पुश्त पर मौजूद बैग उतारा, उसकी जिप खोली और उसके अंदर मौजूद एक स्याह रंग का थैला निकालकर उसने मेरिट की तरफ बढ़ा दिया। मेरिट ने थैला लेकर उसकी जिप खोली, एक नज़र अंदर झांका और फिर थैला चांगू की तरफ बढ़ा दिया। चांगू ने थैला खोलकर अंदर मौजूद गुड़ियां बाहर निकाली और उन्हें बाकायदा गिनने और चेक करने के बाद वापस थैले में डाल दी। मिस्टर मेरिट, ये आपके लिए, कैप्टन शकील ने बैग से एक दूसरा छोटा थैला निकालकर मेरिट को दे दिया। शुक्रिया, मेरिट ने मुस्कुराते हुए कहा और थैला अपने साथ खड़े हुए अपने एक साथी को दे दिया। आओ मेरे साथ, चांगू ने कैप्टन शकील और उसके साथियों से कहा और कैप्टन शकील और उसके साथी मेरिट से मुसाफिया करके चांगू के साथ उसकी मोटर बोट की तरफ बढ़ गए और फिर थोड़ी देर बाद वो स्टेमर के निचले हिस्से में पहुंच गए जहां मालबरदारी के लिए 2 बड़े हालनुमा कमरे बने हुए थे जिनमें कुर्सियां भी मौजूद थीं। तुमने यहाँ रहना है, ऊपर नहीं आना। ऊपर औरतें हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी को मालूम हो सके कि मैंने तुम्हें जजीरे पर पहुंचाया है, क्योंकि ये औरतें तुम्हें पकड़वा देंगी, चांगू ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। तुम हमें जजीरे पर कैसे पहुंचाओगे? कैप्टन शकील ने चांगू से कहा। तुम्हारे पास गोताखोरी के लिबास तो होंगे, चांगू ने कहा। हाँ हैं, कैप्टन शकील ने कहा। तुम उन्हें पहनकर समुद्र में उतर जाना और जिस तरफ स्टेमर मौजूद हो उसकी मुखालिफ सिमत से साहिल पर पहुंच जाना, क्योंकि जब औरतें वहां पहुंचती हैं तो जजीरे पर मौजूद तमाम फौजी इस तरफ आ जाते हैं ताकि औरतों को छांट कर अपने साथ ले जाएं। काफ़ी देर तक वहां धम्मा चौकड़ी रहती है।
इस दौरान वहां पहले से मौजूद औरतें स्टेमर पर सवार होती रहती हैं। जब ये सब तय हो जाता है तो मैं स्टेमर लेकर वापस चला जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात हैं, इसलिए तुम्हें अपनी हिफाजत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा, चांगू ने कहा। ठीक है, वो हम कर लेंगे, लेकिन ये औरतें यहाँ आने के लिए तैयार कैसे हो जाती हैं, कैप्टन शकील ने कहा। पहली बात तो ये कि इन औरतों का ताल्लुक कोबा खानों से है। दूसरी बात यह कि मैं इनके तस्वर से भी ज़्यादा मुआवजा देता हूँ, और तीसरी बात यह कि फ़ौजी भी इन्हें कीमती तोहफे देते हैं, इसलिए ये यहाँ न सिर्फ अपनी खुशी से आती हैं बल्कि मुझे सिफारिश करती हैं कि उन्हें यहाँ भेजा जाए, चांगू ने मुस्कुराते हुए कहा। और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया और चांगू कमरे से बाहर निकलकर लोहे की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। हालनुमा कमरे में पहुँचते ही स्टेमर हरकत में आ गया था। मुझे चांगू की नीयत में फ़र्क नजर आता है, चौहान ने अचानक कहा तो कैप्टन शकील और दूसरे साथी बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसने रकम ले ली है, लेकिन हो सकता है कि ये लालची आदमी हमारे मुतल्लिक जजीरे वालों को इतला कर दे, क्योंकि वो बार बार अपने इस कारोबार के रिस्क की बातें कर रहा है, और जाहिर है अब वो इतना अहमक भी नहीं है कि ये समझ ना सके कि हम जजीरे पर खैर सौगाली के तौर पर नहीं जा रहे, चौहान ने कहा। कौन है? तुम्हारी बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ऐसा है कि हम गोताखोरी के लिबास अभी पहन लें, और इससे पहले कि स्टेमर रुके हम खुद ही समुद्र में उतर जाएं, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। स्टेमर की रफ्तार लामहला जजीरे के करीब पहुंचने पर आहिस्ता हो जाएगी, इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि जजीरा करीब आ गया है, चौहान ने कहा। और साहब ने इस बात में सर हिला दिए और उन्होंने बड़े बैग में से गोताखोरी के लिबास निकाले और उन्हें पहनना शुरू कर दिया। स्टेमर अभी तक उसी रफ्तार से आगे बढ़ा चला जा रहा था, इसलिए वो लिबास पहन लेने के बावजूद वैसे ही बैठे रहे। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद स्टेमर को झटका सा लगा और उसकी रफ्तार तेजी से कम होने लग गई। आओ अब निकल चलें, कैप्टन शकील ने कहा, और वो सब तेजी से उस तरफ को बढ़ गए जहां से उन्हें बोट के जरिए स्टेमर के निचले हिस्से में लाया गया था। और फिर इससे पहले कि स्टेमर रुकता वो एक एक करके समुद्र के अंदर उतरते चले गए। स्टेमर आगे बढ़ गया था और वो तेजी से एक दूसरे के पीछे तैरते हुए आगे बढ़े चले गए, और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पानी के अंदर जजीरे का साया सा नजर आने लग गया। सबसे आगे कैप्टन शकील था, और चूंकि उन्हें सतह पर मौजूद स्टेमर का साया भी नजर आ रहा था, कैप्टन शकील जजीरे की साइड से घूमता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और फिर वो वाकई स्टेमर की सिमत से जजीरे की मुखालिफ सिमत में पहुंच गया। तुम अभी यही रुको, मैं ऊपर जा रहा हूं, कैप्टन शकील ने कहा, हेलमेट में मौजूद ट्रांसमीटर पर बात करते हुए कहा, और उसके साथ ही वो तेजी से ऊपर सतह की तरफ उठता चला गया। बाकी साथी भी उसके पीछे सतह के करीब पहुंचकर रुक गए, जबकि कैप्टन शकील सतह पर उभरा और उसने हेलमेट उतार दिया। सामने जजीरे का साहिल नजर आ रहा था जिस पर घने दरख्त थे। कैप्टन शकील तेजी से आगे बढ़ा और फिर वो दोनों हाथों की मदद से उड़ता हुआ साहिल पर चढ़ गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। कैप्टन शकील ने हेलमेट सर पर चढ़ाया। आ जाओ, इधर मामलात दुरुस्त हैं, कैप्टन शकील ने कहा, और हेलमेट एक बार फिर सर से उतार दिया। चंद लम्हों बाद उसके साथी सतह पर उभरे और थोड़ी देर बाद वो सब साहिल पर पहुंच गए। ये लिबास उतार कर यहाँ रख दो, हमने आगे बढ़ना है, कैप्टन शकील ने कहा, और गोताखोरी का लिबास उतारना शुरू कर दिया। बेहोश कर देने वाली गैस क्यों ना फायर कर दी जाए, चौहान ने कहा। नहीं, अभी वो स्टेमर मौजूद होगा और वो औरतें भी, कैप्टन शकील ने कहा, और चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। गोताखोरी के लिबास उतार कर उन्होंने उन्हें झाड़ियों में छुपाए, और फिर पुश्त पर मौजूद स्याह बैगों में से उन्होंने मतलूबा असला निकालकर हाथों में पकड़ा और झाड़ियों की आड़ लेकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन अभी वो थोड़ा ही आगे गए होंगे कि अचानक एक दरख्त से उन्हें चटक की आवाज़ सुनाई दी, और लाशऊरी तौर पर उन्होंने सर उठाए ही थे कि उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें इंतहाई तेजी से घूमते हुए लट्टू पर बिठा दिया हो। कैप्टन शकील ने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसूद। उसके तेजी से घूमते हुए ज़हन पर तेजी से तारीकी की चादर फैलती चली गई, और उसके तमाम एहसासात जैसे उस चादर के नीचे पहुंचकर गायब हो गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।